सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको सदरी काट के बताऊंगा। बहुत से लोग इसको बंदी भी बोलते हैं, सदरी भी बोलते हैं, जवाहर कट भी बोलते हैं, जैकेट भी बोलते हैं। तो हर इलाके में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन चीज़ एक ही होती है। ये दो प्रकार की होती है। एक तो बैक में सेंटर में जॉइंट होता है, जोड़ होता है, और एक बिना जोड़ की होती है। जो बिना जोड़ की होती है उसको हम जैसे बुजुर्ग लोग पहनते हैं, थोड़ी सी लूज फिटिंग होती है। और जो जोड़ की होती है, जिसमें बैक में सेंटर में जोड़ आता है कोट की तरह, वो थोड़ी सी टाइट फिटिंग होती है, जो टीनेजर पहनते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह की जवाहर कट, दोनों तरह की जैकेट आपको काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। बहुत दिनों से डिमांड थी, कोई कह रहा था सर बंदी काट के बताओ, कोई कह रहा था सदरी काट के बताओ, कोई कह रहा था जवाहर कट काट के बताओ। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, दोनों टाइप की बताऊंगा, और बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से। ज़्यादा हिसाब किताब में नहीं बढ़ने दूंगा मैं आपको। बिल्कुल आसान तरीके से, जो आसानी से आपको समझ में आए, उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैकेट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैं सबसे पहले बिना जोड़ की बैक, इस बैक में पीछे जोड़ नहीं आएगा, तो पहले मैं ये बैक काट देता हूँ, उसके बाद सामना काटूंगा। तो ये यहाँ से 1.25 इंच छोड़ के, 1 इंच या 1.25 इंच छोड़ के एक निशान लगाइए लंबाई का। और लंबाई है इसका नाप मेजरमेंट लिख लेते हैं पहले। लंबाई 27.5 लंबाई, 40 छाती, 36 पेट, 18 तीरा। इस साइज में हम ये जैकेट काटेंगे। अब लंबाई 27.5 है, तो ये 27.5 लंबाई हम पूरी लेंगे, और ये करीब 1.5 इंच का दामन में दबाव। अब 40 छाती है इसकी, तो इसका हम पूरा 1/4 लेंगे। मुड्ढा इसका हम पूरा 1/4 लेंगे। 10 चौक 40, 10 इंच ये हो गया हमारा। और इसका पेट का जो निशान है वो ये समझो, ये 17.5 है। 17.5, इसका हाफ कितना हुआ? 9.25, और 2 इंच ऊपर 9.25। ये हमारा पेट का निशान होता है। पेट का निशान वही उसी हिसाब से लगता है, जिस हिसाब से सफारी का लगता है, उसी हिसाब से हमने ये पेट का निशान लगाया। इसका मुड्ढे के निशान से लंबाई के निशान का सेंटर करके 2 इंच ऊपर, ये हमारा पेट का निशान होता है। अब गला है, इसका गला हम लिखेंगे 16 इंच। 16 इंच गला है, तो ये इसका 5वां हिस्सा 16 का कितना हुआ? करीब 3.25 इंच। ये 3.25 इंच हम लेंगे, और ये 1 इंच ऊपर, ये 1 इंच ऊपर ये हमारी टीक होगी। ये बैक यहाँ से हम 1 इंच उठाएंगे। यहाँ से हम इससे, इस निशान से हल्का सा नीचे भी ले सकते हैं। ये हमारी टीक होगी। अब तीरा है इसका 18 इंच, तो इसमें 18 और 1 19। जैसे हम सफारी में या दूसरी चीज़ों में, शर्ट में, कुर्ते में दबाव देते हैं, वो इसमें हम दबाव नहीं देंगे। हम जितना तीरा है उतना ही रखेंगे। यानी 18 इंच तीरा है, तो ये 18 इंच ही रखेंगे। ये 9 इंच, ये 9 इंच का हमारा। और ये 1 इंच इस निशान से 1 इंच डाउन। अब ये 2 इंच डाउन हो गया है। 1 इंच तो ये हमारा इस निशान से डाउन हो गया, और 1 इंच हमारा ये टीक उठा हुआ है, कंधा उठा हुआ है। अब इससे हमने ये निशान लगाना है।
ये देखिए ये निशान, अब ये 2 इंच डाउन आ गया। 1 इंच तो ये है और 1 इंच ये है, ये 2 इंच हमने इसकी कंधी डाउन की है। ये 9 इंच पे, ये हम पूरे 9 इंच पे निशान लगाएंगे। दबाव इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 18 तीरा है तो इसकी क्रॉस बैक कितनी हुई? क्रॉस बैक हमेशा 2 इंच कम होती है। जैकेट के अंदर क्रॉस बैक हमेशा 2 इंच कम होती है। तीरा 18 है तो ये क्रॉस बैक हमारी 16 आ गई, ये 8 इंच हमारी ये क्रॉस बैक आ गई। अब इसको ये हमारी क्रॉस बैक हो गई। अब हमने, हमारी छाती है 40, हम पूरा 10 इंच लेंगे, ये पूरा 10 इंच लेंगे और 1 इंच का दबाव, ये 1 इंच का दबाव हम सामने में लेंगे और 1 इंच का बैक के अंदर भी लेंगे। अब ये पूरा हमने 1/4 रखा है, छाती का 1/4। अब ये पेट का है 9 चौक 36, ये पेट का 1/4 और 1 इंच का एक्स्ट्रा दबाव, ये 1 इंच का दबाव लूज टाइट करने के लिए। अब इसका जैसे 40 हिप, 40 छाती है तो इसकी 40 हिप उतना ही हम, जितना हमने यहाँ से लिया है ये 10 इंच, ये समझो 10 इंच और 1 इंच का ये दबाव। यह जो कम शेप की है उसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, वही सेम आएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। ये कम शेप वाली, ये हमारी बैक होगी और ये हमारा, ये हमारी बैक होगी। अब हम इसको काट सकते हैं, बिना ज्वाइंट की होगी। अब बैक चाहे ज्वाइंट की हो, जोड़ हो या बिना जोड़ की हो, सामना दोनों का एक ही तरह कटेगा। तो ये बिना जोड़ की मैंने आपको निशान लगा के दिखाया है। अब मैं आपको जोड़ का निशान लगा के दिखाता हूँ। इधर से मैं आपको जोड़ का निशान लगा के दिखाता हूँ। ये उसी तरह 1 सवा इंच का आप यहाँ से दबाव छोड़ दीजिए ऊपर। लंबाई है इसकी 28, 27.5 लंबाई है, 40 छाती 36 पेट। उसी हिसाब से मैं आपको ये जोड़ वाली के निशान लगा के बताता हूँ। अब लंबाई है 27.5, पूरी 27.5 रखेंगे, ये पूरी 27.5 रखेंगे। और हम सामने का, क्योंकि ये यहाँ से दब के 27 इंच आ जाएगी, सामने को हम आधा इंच दबाव जो होता है वो अलग काटेंगे, तो सामने में और बैक में आधा इंच का डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। अब ये 27.5 पूरा मुड्ढा रखेंगे 10 इंच का, और ये 29.5 2 इंच का नीचे दामन में, और ये 17.5 9.25 हाफ हो गया इसका, और 2 इंच ऊपर 11.25, ये पेट का निशान हो गया। अब ये निशान पहले लगा लेते हैं। अब हम पहले ये निशान लगा लेंगे, जो ज्वाइंट का हमने शेप देनी है वो हम शेप दे देते हैं। अब शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ आधा इंच एक निशान लगाएंगे, ये बिल्कुल सीधा निशान आधा इंच का लगा लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच की शेप देंगे, यहाँ से भी 1 इंच की शेप देंगे, और यहाँ से आधा इंच की शेप देंगे, ये आधा इंच की शेप देंगे। अब इससे
ये हम यहाँ से पहले इसको सीधा कर लीजिए स्क्वायर से। ये सीधा हो गया। और अब इस शेप पट्टी से ये देख अपने आप ये बैठ जाएगी। और ये जो पेट का जो निशान है थोड़ा बाहर निकलेगा उसी शेप में। अगर आप इसको यहाँ से लेंगे तो भी ये उसी शेप में आपका निकल जाएगा। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकल गया निशान से, और यहाँ से इससे ये आप मिला देंगे। ये देखिए अब ये निशान आपका नहीं है। ये निशान सिर्फ हमने इसलिए लगाया था कि हम यहाँ से बराबर रख सकें। अब ये आ गया यहाँ से, ये शेप होगी हमारी। अब तीरा है इसका 18, 9 दूनी 18। ये हम पूरा 9 इंच लेंगे क्योंकि इसका तीरा थोड़ा सा छोटा होता है, जो दबाव होता है। जो 18 आया है वो हमारा 18 ही रखेंगे। ये 18 9 इंच हो गया। और इसका गला है 3.25 इंच यानी 16 इंच। अब 1 इंच यहाँ से ऊपर से उठाएंगे और 1 इंच यहाँ से नीचे लेके आएंगे। ये 2 इंच का हम डाउन करेंगे। ये हमने 2 इंच डाउन कर दिया और ये हमारी टीक होगी। ये हमारी टीक होगी। अब इसकी क्रॉस बैक तीरा 18 है तो जैकेट की क्रॉस बैक 2 इंच कम होती है यानी 8 इंच। यहाँ से हम इस निशान से 8 इंच ये लेंगे और ये इस शेप पट्टी से इस शेप से इसको हम ये मिला देंगे। अब छाती का 1/4 कितना हो गया 10 इंच। ये 10 इंच छाती का 1/4 इस निशान से, इससे नहीं। ये जो हमारा शेप का निशान है यहाँ से हमने 10 इंच छाती का 1/4 पूरा लिया है और 1 इंच का ये एक्स्ट्रा दबाव लूज टाइट करने के लिए। अब पेट है इसका 36, ये 9 चौक 36, 1 इंच का मार्जिन। और जितना हमने यहाँ से लिया है ये हमारा 10 है। यहाँ से भी हम ये हिप को 10 इंच लेंगे और 1 इंच का ये लूज टाइट करने का मार्जिन। अब हम इस छोटी पट्टी से ये जो बिना जोड़ की बैक मैंने इससे पहले काट के बताई थी उसमें हमने इस पट्टी से निशान लगाए थे और इसमें हम ये इस पट्टी से निशान लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ इतनी शेप नहीं आएगी। ये जो शेप आ गई यहाँ से उस पर हमने इसलिए लगाई थी कि ये सीधा था और इसमें ये शेप आ गई, इसलिए हम ये कम शेप की पट्टी से ये निशान लगा रहे हैं। ये हमारी शेप वाली जोड़ वाली बैक होगी। इससे पहले मैंने आपको बिना जोड़ की बैक काटनी बताई थी। इन दोनों का सामना एक कटेगा, ये सामना एक जैसा ही होगा। सामने में हम सिर्फ सामने में क्या डिफरेंस करेंगे कि जो ये जोड़ वाली टाइट फिटिंग की होती है इसमें हम लूजिंग कम देंगे और जो बिना जोड़ की है उसमें हम आधा इंच लूजिंग ज़्यादा देंगे। सिर्फ यही फ़र्क होगा दोनों के सामने में, आधा इंच लूजिंग कम ज़्यादा होगी, नहीं तो सामना दोनों का एक जैसा कटेगा। अब इसको आप काट सकते हैं, मैं काट देता हूँ इसको। ये हमारी बैक होगी। अब मैं इसके सामने काटता हूँ। अब ये पहले किनारी, ये दोनों किनारी आप
काट लीजिए ताकि बटन टेक और सामना ये बड़ा छोटा कटता है, इसलिए पहले दोनों किनारी काट लेते हैं। अब ये हमारा सामना है और ये हम बटन टेक को हम 1 इंच बड़ी रखेंगे। जिसमें बटन लगेंगे वो पल्ला, बटन टेक का पल्ला 1 इंच हम बड़ा रखेंगे। जैसे ये हमारा सामना है, ये हमारा बटन टेक है। ये 1 इंच का हमने डिफरेंस कर लिया। ये हमारा सामना 1 इंच छोटा है और बटन टेक 1 इंच बड़ी है। ये एक निशान लगा लें सीधा, यहाँ से आधा इंच दबाव छोड़ के एक निशान लगा लें। ये हमारा बटन टेक है और ये हमारा सामना है। सामना ये इतना छोटा रहेगा और बटन टेक बड़ी रहेगी। अब लंबाई है इसकी 27.5। ये 27.5 है। हम रखेंगे लंबाई आधा इंच ज़्यादा 28। सामने में आधा इंच ज़्यादा, बैक में पूरी 27.5 इंच रखी हमने। सामना हमने आधा इंच ज़्यादा रखा है क्योंकि ये आधा इंच यहाँ से दबाव में जाएगा। इसका दबाव अलग लिया हमने, बैक का दबाव अलग नहीं लिया है। वो 27.5 की दब के 27 रह जाएगी, ये दब के 27.5 रह जाएगी। तो लंबाई में बैक में सामने में आधा इंच का डिफरेंस आ गया। ये 28, छाती 40 है, इसका पूरा 1/4 लेंगे हम 10 इंच। और ये पेट का निशान 18, 9 2 11, 18 इंच है। ये सेंटर 9 हो गया, ऊपर 2 इंच, ये पेट का निशान हो गया। अब ये पहले निशान लगा लेते हैं। अब इसका गला है हमारा 16 इंच। अब 16 इंच से हमने जो हमारा 3.25 बनता है, हम 0.25 इंच ज़्यादा लेंगे। 0.25 इंच ज़्यादा क्यों लेंगे? क्योंकि 0.25 इंच कम पे यहाँ पे एक 0.25 इंच का ठोका बनेगा, उसके बाद इसकी बैन पट्टी चढ़ेगी, इसलिए हम ये 0.25 इंच ज़्यादा लेंगे। तो 3.25 की बजाय हम ये 4 इंच लेंगे। यहाँ से 4 इंच लेंगे और यहाँ से 3.25 इंच, ये 3.25 इंच, ये हमारा तैयार हल्ला है। 3.25 इंच ये तैयार हल्ला है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा कम करके काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप बैन पट्टी इसमें चढ़ाएंगे तो आपको आसानी से बैन पट्टी आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ये आपका तैयार बैन पट्टी का गला है। अब यहाँ से आपने 0.25 इंच, ये देखिए, ये 0.25 इंच आपने यहाँ से हल्की सी आपको ऐसे अंदर की तरफ सेफ लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। 2 सूत की 3 सूत की ये सेफ हमने ले ली, यहाँ की बजाय यहाँ से ले ली। और यहाँ से हमने 0.25 इंच, ये देखिए, ये 0.25 इंच, ये हमारा ठोका बनेगा। यहाँ से हमारा बैन चढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा, ये हला हो गया हमारा। यहाँ से हला लेंगे हम, क्योंकि ये एक हमारा 0.25 इंच का ठोका छूटेगा। यहाँ से हमने हल्की सी सेफ ली है, ये ज़्यादा नहीं लिए। बहुत से लोग आधा इंच की सेफ लेते हैं, 0.25 इंच की सेफ लेते हैं, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा फूल जाता है
ऊपर वाले बटन के पास यहाँ से हल्की सी फुलावट आ जाती है, फूल जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा कम लेना चाहिए। अब ये लेते क्यों हैं, ये भी एक सवाल है। इसको हम क्यों लेते हैं, सीधा क्यों नहीं रखते? इसको सिर्फ हम इसलिए लेते हैं कि आपकी जो गले की फिटिंग है, शर्ट में और कुर्ते में तो ये सीधा रहेगा, लेकिन जवाहर कट में ये क्योंकि एक यहाँ की एक फिटिंग होती है, ये बटन लगता है, यहाँ से 1.5 इंच पे बटन लगता है, ये 1.5 इंच पे एक बटन लगता है, ये बटन लगता है आपका, और इसमें ये आधा इंच पे यहाँ से, और ये 1.25 इंच का बटन, ये बटन लग गया आपका, ये बटन लगता है। ये शेप हम सिर्फ इसलिए देते हैं कि ये जो बटन होता है, ये लगने के बाद यहाँ से एकदम साफ फिटिंग आए। जब आप ये पहनेंगे तो इसकी बैन पट्टी फिक्स आएगी, ऐसे ऐसे गोल फिक्स आएगी, और ये शेप करने का फ़ायदा ये मिलेगा कि यहाँ से किसी भी तरह की कोई सलवट ना आएंगी, इसलिए ये हल्की सी शेप दी जाती है। बहुत से लोग 1.25 इंच की भी शेप दे देते हैं, लेकिन 1.25 इंच की मैं नहीं देता हूँ, आधा इंच के करीब, 3 सूत के करीब, आधा इंच के करीब मैं इसकी शेप देता हूँ। ये 1.5 इंच पे एक बटन हो गया। अब इसका तीरा है 18 इंच, तो ये 18 इंच का 9 इंच। बहुत से लोग दबाव भी देते हैं, लेकिन मेरा अपना हिसाब है, मैं इसमें तीरे में दबाव नहीं देता हूँ। 18 है तो मैं 18 ही रखूँगा। अब ये 2 इंच का ये डाउन का भी निशान लगा लेते हैं। अब तीरा है 18, तो ये 9 इंच आपका तीरा, ये 9 इंच तीरा हो गया। और ये इस शेप से हमने कंधी डाउन करनी है। बैक की हमने इस शेप से करी थी और सामने की इस शेप से करेंगे। जब ये ज्वाइंट होगी तो एक आराम से सीधा पट आ जाएगा। ये आपकी कंधी डाउन होगी। अब इसकी क्रॉस बैक थी 16 इंच, ये 8 इंच, ये 16 इंच हो गया। और इसकी छाती है 40, 10 चौक 40। अब अगर ये देखिए बिना जोड़ की आपकी बैक है, ये एक ही सामने में मैं दोनों तरह की बैक के सामना बता देता हूँ। अगर आपकी ये बिना जोड़ की बैक है, यानी जो बुज़ुर्ग लोग पहनते हैं बिना जोड़ की बैक को, वो अगर बैक है तो आप इसमें 2 इंच की लूजिंग देंगे। अगर ये जोड़ वाली बैक है, जैसी ये जोड़ वाली मैंने काटी है, अगर ये जोड़ वाली बैक है तो आप इसमें लूजिंग देंगे 1.5 इंच। देखिए 2 इंच बिना जोड़ की, क्योंकि वो लूज होती है, बुजुर्ग लोग पहनते हैं। और ये जोड़ वाली जो बैक होती है उसमें आप 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। अब ये जोड़ वाली के हिसाब से मैं काट रहा हूँ, ये 1.5 इंच की है। बिना जोड़ की बैक है, उसकी 2 इंच की लूजिंग होगी। अब ये 1.5 इंच लूजिंग प्लस 1 इंच दबाव लूज टाइट करने का। बैक में भी हमने ये 1 इंच का दबाव दिया है और सामने भी 1 इंच का दबाव देंगे, ताकि जब हम लूज करेंगे तो ये बैक, सामना और बैक बराबर रहे। जितना अब है उसी हिसाब से, उसी रेशो में ये लूज हो जाए, सामने भी उतना ही लूज हो जाए, बैक भी उतना ही लूज हो जाए। इसलिए दोनों में 1-1 इंच का हम दबाव देते हैं। अब इसका पेट है 36, ये 9 चौक 36, और ये 1.5 इंच की लूजिंग और 1 इंच का दबाव। ऐसे ही हिप है 40, ये 10 चौक 40, 1.5 इंच की लूजिंग और ये 1 इंच का दबाव। ये हो गया हमारा। अब हम ये निशान लगा देते हैं। ये हो गया हमारा सामना। अब ये जो क्रॉस बैक है, इसको हम
सेफ पट्टी से ये ले आएंगे और ये हमारा हाला हो गया। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, ये मेरा अपना हिसाब है लेकिन मैं फिर भी दूसरों का भी हिसाब बता देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से ये करेंगे, ये यहाँ से पूरा 1/4 रख लिया, उसके बाद जो है ना क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे 1.25 इंच 1.5 इंच पीछे ले आए। ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जितने ज़्यादा हिसाब में पढ़ोगे उतना ज़्यादा उलझोगे। सीधा सा हिसाब इसका यही है कि ये निशान तो आपका तीरे का है ही है, आप क्रॉस बैक तीरे से सीधी 2 इंच कम करके ये निशान लगा लीजिए। ये आ गया, ये 8 इंच आ गया, 16 इंच, 18 तीर है, 16 क्रॉस बैक होगी इसकी। ये निशान लगाइए और इस निशान से आप हला बना लीजिए। बिल्कुल आसान, कोई ज़्यादा हिसाब में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी एक पॉकेट, एक वॉलेट यहाँ पे लगेगी और 2 पॉकेट नीचे लगेंगी। अब नीचे वाली पॉकेट करीब 7.5 इंच पे आप लगा सकते हैं, 7 पे भी लगा सकते हैं। ये 7.5 इंच पे आप पॉकेट लगाइए और यहाँ से 3.5 इंच ये डबल बोन की पॉकेट लगेगी आपकी। आप चाहे तो इसमें वॉलेट भी लगा सकते हैं। और ये 5 इंच की ये कम से कम पॉकेट होनी चाहिए, 5 इंच की ये होनी चाहिए। अब ये देख लीजिए, ये जो क्रॉस बैक का निशान है इससे आप 1.5 इंच के करीब या 1.25 इंच के करीब, 1.5 इंच के करीब ये आप निशान लगाइए और यहाँ से 3 सूत ऊपर उठाइए और यहाँ से पॉकेट का देख लीजिए आप, 4 इंच की आपकी पॉकेट आएगी। ये 4 इंच की पॉकेट आ गई। ये 3 इंच, आधा इंच हमने उठाया था, इससे ये बिल्कुल सीधा 1 इंच की वॉलेट, ये 1 इंच की आपकी वॉलेट होगी। ये आपकी ऊपर की पॉकेट होगी, ये आपकी नीचे की। ये जो हमने हल्की सी शेप दी थी, इसको भी हम ये इस निशान से दबाव रख के काट देते हैं। ये हल्की सी शेप आ गई हमारी। अब ये देखिए, ये जो बटन टेक का हमने ज़्यादा रखा था, इसको हम राउंड करेंगे। ये हमारा बटन टेक यहाँ से राउंड हो गया। अब हम लगाएंगे बटन के निशान लगाएंगे और एक चाक का निशान लगाएंगे। यहाँ से हम आधा इंच जो हमने दबाव ऊपर ज़्यादा लिया था, एक आधा इंच की ये हम सेव करेंगे। ये आपका आधा इंच ये हम कम कर देंगे। यहाँ से हम 3 इंच का चाक लेंगे। ये हमारा चाक हो गया। चाक के निशान मैंने बैक में नहीं लगाए थे, सामने में लगा दिए। अब हम सामने के बटन हमने कहाँ लगाना है ये देख लेना। ये हमारा 1.5 इंच पे एक निशान आ गया, ये 1.5 इंच पे एक बटन लग गया हमारा। और यहाँ से हम ये 7.5 इंच पे हमारी जेब है, तो हम 6.5 इंच पे एक बटन लगाएंगे। ये 6.5 इंच पे ये काज हो गया, एक काज ये ऊपर 1.5 पे, यहाँ से 6.5 पे
और इसके हम 5 काज लगाएंगे। ये 4.5 इंच पे निशान आ जाएगा हमारा। 4.5, 9, 13.5। ये आपके 5 काज आ गए। इसमें काज हमेशा ऐसे आड़े लगते हैं, ऐसे सीधे काज नहीं होते, ऐसे काज होते हैं। ये हमारे 5 काज हो गए। ये हमारा चाक हो गया, ये वॉलिट होगी, ये नीचे की जेब होगी, और ये हमारी कंप्लीट जवाहर कट गई है। तो दोस्तों, ये था सदरी जैकेट जवाहर कट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।